हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्राचीन काल शिक्षा के दो भागों वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा के दूसरे भाग बौद्धकालीन शिक्षा के विषय में बताएंगे। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को प्रचार और प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म जो कि महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध ने स्टार्ट किया था, तो उन्हीं के जो सिद्धांत थे, जो महात्मा बुद्ध ने सिद्धांत दिए थे, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए शिक्षा को प्रमुख आधार बनाया गया, जिससे उस समय की जो प्रचलित शिक्षा थी, जो वैदिक कालीन से चली आ रही थी, उसमें कई सारे परिवर्तन हुए। उसमें परिवर्तन करके उस शिक्षा को ऐसा बनाया गया जिससे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो उसे हम बौद्धकालीन शिक्षा कहते हैं। अब हम बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। फर्स्ट बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य। तो शिक्षा के उद्देश्य में पहला पॉइंट है निर्वाण प्राप्त करना। तो ये शिक्षा का आधार था उस वक्त, वो बौद्ध धर्म के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करना था, और बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्त करने को निर्वाण प्राप्त करना कहते थे। तो उस समय जो शिक्षा दी जाती थी उसका अर्थ था कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। दूसरा पॉइंट कहता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए ही उन्होंने शिक्षा का सहारा लिया। तो इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना, यानी कि बौद्ध धर्म में अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। तीसरा पॉइंट है चरित्र का विकास करना। वैदिक कालीन शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण अंग था चरित्र का विकास करना, उसी प्रकार बौद्धकालीन शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण अंग है चरित्र का विकास करना। ये भी व्यक्ति के चरित्र को उत्तम बनाने में का प्रयास किया इस शिक्षा ने भी। चौथा पॉइंट कहता है जीवन के लिए तैयार करना, अर्थात बौद्धकालीन जो शिक्षा थी वो व्यक्ति को भावी जीवन के लिए भी तैयार करती थी कि उसे कैसे रहना है, क्या कार्य करना है, जीविकोपार्जन कैसे करना है। ये सब बातें जीवन के लिए तैयार करने में काम आती थी। पांचवा पॉइंट कहता है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। मतलब बौद्धकालीन जो शिक्षा थी वो व्यक्तित्व को उत्तम करने में काम आती थी। व्यक्तित्व मतलब होता है पर्सनैलिटी का विकास, जो उस पर्सनैलिटी को निखारने के लिए जो जो चीजें आवश्यक थी वो सब शिक्षा प्रदान करने की कोशिश किया करती थी। अब हम बात करते हैं शिक्षा संस्कार की। तो इस काल में जो शिक्षा आरंभ होती थी वो संस्कारों से आरंभ होती थी। जैसे कि पहले शिक्षा आरंभ करने के लिए वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार हुआ करता था, उसी प्रकार इसमें दो प्रमुख संस्कार थे। तो पहला संस्कार था इसमें पवज्जा संस्कार और दूसरा था उपसंपदा संस्कार। तो हम पहले पवज्जा संस्कार की बात करते हैं। पवज्जा संस्कार बालक की शिक्षा का आरंभ जो है वो इसी संस्कार से हुआ करता था। इसमें बालक सिर के बाल मुड़वाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, और मठ के जो भिक्षु, जहाँ पर जो बौद्ध धर्म के संत थे वो रहते थे, उसे मठ बोलते थे। तो उस मठ के जो भिक्षु थे उनके आगे शीश नवाकर पालथी मारकर बैठ जाता था, जिसके बाद जो मठ का सबसे बड़ा भिक्षु होता था वो 3 बार शपथ लेने को कहता था उस बालक से। तो पहली जो शपथ थी उसको हम बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि,
यानी धम्म की शरण में जाना चाहिए। और नंबर 3 है संघ शरणम गच्छामि, मतलब संघ की शरण में जाओ। तो इस प्रकार उसकी शिक्षा आरंभ हो जाती थी। अब हम आगे बात करते हैं उपसंपदा संस्कार की। तो पवज्जा संस्कार के 12 वर्ष के बाद, यानी कि 20 वर्ष की आयु में ये संस्कार कराया जाता था। इस संस्कार के बाद जो भिक्षु हुआ था वो बालक भिक्षु बन जाता है पवज्जा उपसंपदा संस्कार के बाद। उसे संघ में रहने की अनुमति मिल जाती थी इस संस्कार के बाद। और भिक्षु बनने के बाद उसे 4 व्रत लेने पड़ते थे। व्रत का मतलब प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि पहला, वो वृक्ष के नीचे निवास करेगा, यानी कि उपसंपदा संस्कार के बाद बालक किसी घर में नहीं रहेगा, वो भिक्षु बन चुका है और वो वृक्ष के नीचे निवास करेगा। नंबर 2, भिक्षा के द्वारा उदर पूर्ति करना, यानी कि बालक केवल भिक्षा के द्वारा ही अपनी पेट पूजा करेगा और एक घर से मांगने के बाद वो दूसरे घर पे नहीं जाएगा। एक घर से जितना मिल जाएगा उसी से अपनी उदर पूर्ति करेगा। नंबर 3, साधारण वस्त्रों को धारण करना, यानी कि वो कभी भी चमक वाले कपड़े नहीं पहनेगा और जो आम इंसान पहनता है वो नहीं पहनेगा। वो साधारण वस्त्र पहनेगा जैसे बौद्ध धर्म के लोग पहनते हैं। नंबर 4, औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना, यानी कि वो औषधि के रूप में कोई दवाई वगैरह नहीं खाएगा, वो औषधि के रूप में गौमूत्र का ही सेवन करेगा। अब आगे चलते हैं। आगे नंबर 3 आता है संघ या मठों का जीवन। इस काल में जो शिक्षा थी वो संघों, मठों या विहारों में दी जाती थी। विहारों का मतलब पहले घूमने के लिए जगह बनाई जाती थी, उनको विहार बोलते थे। तो इसमें हजारों की संख्या में भिक्षु के रूप में रहते थे विद्यार्थी। जो विद्यार्थी थे वो भिक्षु के रूप में रहते थे। इन मठों का जो आंतरिक जीवन था वो बहुत ही पवित्र और सादा हुआ करता था। उसमें कोई भी बाह्य आडंबर शामिल नहीं था, यानी वो सिंपल लिविंग में विश्वास रखते थे। नंबर 4, पाठ्यक्रम। तो इस काल का जो पाठ्यक्रम था वो दो प्रकार का था, धार्मिक और लौकिक। तो धार्मिक में उस समय के जो धर्म थे, त्रिपिटक धर्म साहित्य थे, त्रिपिटक, सुदंत, विनय साहित्य और बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। दूसरा आता है लौकिक, ये पहला। और अब हम लौकिक की बात करते हैं। लौकिक में जो भिक्षु थे उन्हें कला कौशल, धनुर्विद्या, सारथी विद्या, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, कृषि और चिकित्सा आदि की शिक्षा दी जाती थी। आगे शिक्षण प्रणाली। उस काल की जो शिक्षण प्रणाली थी वो मौखिक ही थी, जैसे कि वैदिक कालीन थी, लेकिन इसमें विद्यार्थियों का ज्ञान वर्धन करने के लिए कुछ अलग विधियों का भी प्रयोग किया जाता था, जैसे तर्क, विश्लेषण और स्पष्टीकरण जैसी विधियां। यानी कि अगर विद्यार्थी को कोई भी परेशानी है या किसी चीज को समझने में प्रॉब्लम है तो वो उस पर तर्क कर सकता था और उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता था। आगे बात करते हैं शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। बौद्ध धर्म में जो भाषा थी वो पाली थी, तो उसी भाषा में ज्ञान दिया जाता था, लेकिन इसके साथ संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। आगे बात करते हैं गुरु शिष्य संबंध। तो उस वक्त भी वैदिक कालीन की तरह ही गुरु शिष्य संबंध बौद्ध काल में भी अत्यंत मधुर और प्रगाढ़ थे।
गुरु जो था वो पिता तुल्य था और शिष्य पुत्र तुल्य था। तो गुरु जो है वो अब शिष्य को पुत्र की भांति ही प्रेम करता था। आगे बात करते हैं स्त्री शिक्षा। पहले मठों में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, यानी कि निषेध था, लेकिन बाद में इसकी अनुमति दे दी गई थी। लेकिन स्त्री शिक्षा के लिए अलग से मठों का निर्माण किया गया। तो जैसे कि संघमित्रा जो कि अशोक की पुत्री थी, वो पहली स्त्री थी जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली मठ में रहकर, जो कि मठ बनाए गए थे प्रॉपर स्त्रियों के लिए। आगे अब हम बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा की। तो धार्मिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा के भी अध्ययन की व्यवस्था की गई थी, जैसे कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, कुटीर उद्योग, चिकित्सा आदि की शिक्षा दी जाती थी। और शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे वो थे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जगद्दला, औदंतपुरी, मिथिला और नद्या आदि। तो इनमें विदेशों से विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए भी आते थे। और इस काल में जो शिक्षा केंद्र थे वो काफी ज्यादा फेमस थे। इसी वजह से जो विदेशों से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे वो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा खत्म होती है और ये प्राचीन काल की शिक्षा समाप्त हुई।